अच्छा कहाँ था मैं? पीएलआई पढ़ा रहे पी थे। एल आई, राइट। तो इसने एल्गो, फोर्ट्रान और कोबॉल के बेस्ट फीचर्स को कंबाइन किया, सही। और हम्म। प्रोग्राम्स वर अलाउड टू क्रिएट कंकरेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स, जिसमें कंकरेंसी वो जो हम लोग पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पढ़े हैं वो अलाउ की इसने। Although this was a good idea, it was poorly developed. It was possible to detect and handle 23 type of exceptions. Subprograms were allowed to be used recursively, but the capability could be disabled, allowing for more efficient linkage for non-recursive programs. तो ये इसमें रिकर्सिवली अलाउड था, लेकिन बंद भी कर सकते थे हम लोग रिकर्जन। पॉइंटर्स भी थे इसमें, सही है। अच्छा, मैंने कॉपी किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें याद करो, ऑब्वियसली होनी भी नहीं है। तो दो तीन चीज़ें याद कर लो। नंबर वन के इसको तुमने जैसे भी बताया ना, इसको वैसे ही करना पड़ेगा, रीडेबिलिटी और देखना पड़ेगा कि कितनी थी लैंग्वेजेस में, आई थिंक। नहीं, हर में लिखी हुई भी नहीं है। वो तो जिसमें लिखी हुई है ना आगे, ख़ास तौर पे दो तीन में और लिखी हुई है। तो वो मैंने दो तीन ऐसी लैंग्वेजेस निकल गई जिसमें एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव क्या था, एक्सप्रेसिटिविटी। एक्सप्रेसिविटी। हाँ, तो वो उसका भी मेंशन है, रीडेबिलिटी का भी मेंशन है, और ऑर्थोगोनल का भी मेंशन है। तो जिसमें मेंशन है उसमें किया, अनफॉर्चुनेटली इसको देखने के लिए इसमें ऑर्थोगोनल है या नई लैंग्वेज, या तो बुक में लिखा होना चाहिए या तो वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा कोई साइन नहीं था बुक में जो कि बताए कि ये ऑर्थोगोनल है लैंग्वेज या नहीं है। जो जो साइन नज़र आए थे वो मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं, एटलीस्ट जो मुझे नज़र आए थे। सही। सही है। थोड़ा सा नीचे करना, थोड़ा सा जूम इन। ठीक है। सही है। हाँ, थोड़ा सा नीचे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारे पास ए पी एल और स्नोबॉल। स्नोबॉल ही प्रोनाउंस करते हैं इसको। और ए पी एल फुल फॉर्म अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये लिटरली इसका नाम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। APL has a large number of operators. हाँ, ये साफ लिखा हुआ है इसमें, right? Has a large number of operators with a large number of symbols, which created a problem for implementers. सही है। The reason it has so many operators, it provides a large number of unit operations on arrays. For example, the transfer of any matrix is a single operation, for very high expressivity, but also makes APL programs difficult to read. इसमें इतने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स थे कि इसमें एक्सप्रेसिविटी ज़्यादा थी इस लैंग्वेज की, लेकिन उसकी रीडेबिलिटी कम थी। कम थी। सही। सही। ओके। फिर स्नोबॉल स्पेसिफिकली तुम्हारे पास टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए था, दैट्स इट। और कोई हम्म। इसमें फजूल काम की चीज़ मेंशन नहीं थी। ठीक है। ये स्टिल यूज होती है? नहीं, इनमें से कोई नहीं है जो कि स्टिल यूज़ होती है। एक फोर्ट्रान थी, फोर्ट्रान भी नहीं, सॉरी, कोबॉल थी जो कि करेंटली यूज़ होती है, बहुत माइनर उस पर स्केल पे, लेकिन होती है। लिस्ट यूज लिस्ट नहीं भी होती होती है है लिस्ट, एक्चुअली, हाँ लिस्ट भी है होती ना? है। एआई के लिए होती है। हाँ, लिस्ट भी होती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है तुम्हारे पास सिमिलर 67 is an extension of algol 60 block structure control statements from that language. The similar was designed of a subprogram, simulation requires subprograms. अच्छा, सिमिलर तुम्हारे पास एक्सटेंशन ऑफ algol 60 था, जिसमें तुम्हारे पास ये सिर्फ और सिर्फ सिमुलेशन के लिए डेवलप हुई थी। सही है। उजाला भाग गई। सिमुलेशन में क्या मतलब है कि अब तुम्हें सिमुलेशन में क्या करना होता है, कि क्या करना होता है, हाँ, एक पॉइंट बनाना होता है जिसमें तुम बार बार रीसेट कर सकती हो चेक पॉइंट, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे सिमुलेशन स्टार्ट किया मैंने, एक सिमुलेशन रन की, अब मुझे अगर दोबारा रन करनी है तो इट नीड्स टू बी रीसेट टू द सेम पॉइंट। तो उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली बात ये, समझ में आई, थोड़ा दोबारा बताना एक बार। लेट्स सपोज अगर मैं ट्रैफिक सिमुलेट कर रहा हूँ, सही है। तो हम्म। मैंने ट्रैफिक सिमुलेट किया विद अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। मैंने एक वेरिएबल चेंज कर दिया, मैंने टाइम ऑफ डे चेंज, टाइम ऑफ डे नहीं, एक्चुअली मैंने एक और रोड जो है बना दिया, एंड आई वांट टू सिमुलेट इट अगेन, राइट। तो मैं सारे वेरिएबल्स अपार्ट फ्रॉम दैट सेम रखूँगा एंड देन रीस्टार्ट द सिमुलेशन। जो कंप्लीट फंक्शन है सिमुलेशन का, जो कि ट्रैफिक सिमुलेट कर रहा होगा, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस लाया एंड देन प्ले बटन दबाया,
सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ मैं, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इमेजिनेशन के लिए। प्ले बटन दबाया और फिर वो सिमुलेशन स्टार्ट हो गई, वो एक वेरिएबल चेंज होता गया एंड सो ऑन, राइट। तो आई हैव नो आइडिया हाउ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स वर्क, सही। लेकिन एल्गो 68 जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास सिमुलेशंस के लिए डिज़ाइन हुआ था, राइट। और इसमें लिखा भी है सिमुलेशन रिक्वायर्स सब प्रोग्राम्स दैट आर अलाउड टू रीस्टार्ट एट द पोजीशन वेयर दे प्रीवियसली, ओह नेवर माइंड, उल्टा बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सिमुलेशन चला दी, राइट, और फिर मैंने पॉज कर दी, तो आई वांट कि जब मैं कंटिन्यू करूँ तो वहीं से रिज्यूम हो सिमुलेशन। तो ये सिमुला ये अलाउ कर रही थी मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट से कंटिन्यू करने की एबिलिटी दे रही थी, सही। ठीक है। Algo 68 data structure was to provide few primitive data types and structures and allow, हाँ ये पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो ज़रा। The data structure was to provide a few primitive adds and predictions and allow the user to combine them with the few to define a large number of different structures. सही। से लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिमिटिव और ऑपरेटर्स थे, उनको डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में यूज़ करके कुछ ना कुछ आउटपुट आ सकता है। तो ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, Orthogonal. यस, बिग टाइम, राइट। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल जो जो लैंग्वेज ऑर्थोगोनल है। और इसमें कहीं और भी लिखा होगा कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, अच्छा इसमें यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स भी आ गए थे बाय द वे, ठीक है। फिट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स वेरी क्लोजली, इसमें कोई रीडेबिलिटी का वगैरह मेंशन नहीं है, लेकिन इट्स डाल दो इसमें कि इसमें ऑफन रीडेबल होगी, मतलब रीडेबल कम मतलब होगी, रीडेबल कम होगी, हाँ। कम होगी, सही है। अच्छा फिर तुम्हारे पास है पैस्कल। पैस्कल तुम्हारे पास अगेन टीचिंग पर्पसेस के लिए थी, सही। It lacks several features that are essential for many kinds of applications. The best examples for this is the impossibility of writing a subprogram that takes a parameter as an array of variable length. सही। बेसिकली टीचिंग के लिए थी, बहुत ही मेन फंक्शंस इसमें एक्सक्लूड किए गए, सही। जैसे कि इसमें फंक्शंस में अरे पास करने की एबिलिटी नहीं थी, सही। पाइथन का फंक्शन है उसमें मैं लिस्ट पास कर सकता हूँ एज अ पैरामीटर या आर्गुमेंट, पास्कल में ऑप्शन नहीं था, तो विच इज़ अ बिग लिमिटेशन, सही। ठीक है। फिर आ गई हमारे पास सी। सी से पहले आई थी लैंग्वेज बी, और ये जानना ज़रूरी है बिकॉज जहाँ जहाँ पे मेंशन था कि किस लिमिटेशन की वजह से हम लोग इस लैंग्वेज पे, मैंने सी कोशिश से की पहले इसको कौन सी इंक्लूड। थी? बी, बी से पहले ए का पता नहीं हो जाए एम ही तो कम आ रहा है मैंने, लेकिन सी से पहले बी थी, सही है। नई बात पता चली। हाँ मुझे भी पढ़ के पता चली थी। नॉर बी इज़ अ टाइप लैंग्वेज, दोनों जो है वो टाइप लैंग्वेज नहीं थी। टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब है कि उसमें डाटा टाइप्स डिफाइन नहीं हुए होते, जैसे कि सी में या जावा में हम लोग डाटा टाइप्स डिफाइन करते हैं कोई ना कोई वेरिएबल डिफाइन करने से पहले, राइट। तो उसमें हाँ। वो ऑप्शन नहीं था बिकॉज उसमें इतने लिमिटेड ऑप्शंस थे, सही। इसमें लिखा हुआ है कि बीइंग अनटाइप्ड, यानी कि बी में जो सारे वेरिएबल्स अनटाइप्ड थे, मींस दैट ऑल डाटा आर कंसिडर्ड मशीन वर्ड्स व्हिच ऑल्दो सिंपल लीड्स टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस एंड इनसिक्योरिटीज। तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं अगर तुम्हारे पास डाटा जो है वो अनटाइप्ड होता है, सही। ओके, ऑन हो गया। अच्छा फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रॉब्लम, अच्छा इसमें एग्जांपल बताई विद स्पेसिफाइंग फ्लोटिंग पॉइंट rather than integer arithmetic to an expression. The alternative to this would have been to use different symbols for floating point operators. This problem along with several other led to the development. अच्छा तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँ, चलो कर लेता हूँ एक्चुअली। For example, there is a problem specifying floating point rather than integer arithmetic as in an expression, and it would be to use different symbols for floating point operators. अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये थी कि there was no way to there was, I don't know if there was no way, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम थी in differentiating floating point numbers to integers,
क्योंकि अच्छा। हम लोग फ्लोट डिफाइन नहीं कर सकते थे और इंटीजर डाटा टाइप डिफाइन नहीं कर सकते थे, राइट? हम्म। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम कि किस तरीके से वो इंटरप्रेट होगा, किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होगा, आई गेस, राइट? तो इस लिमिटेशन से निकलने के लिए सी डेवलप्ड हुई, which is why C is a typed language. ठीक है? Why C is both liked and disliked is its lack of complete type checking. हाँ, इसमें टाइप चेकिंग नहीं होती। टाइप चेकिंग अलग है, याद रखना। टाइप लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसमें उसमें क्या है कि उसमें टाइप बताना ज़रूरी है वेरिएबल से पहले। टाइप चेकिंग का क्या मतलब है हम्म। कि कंपाइलेशन के दौरान टाइप उसमें चेक हो रही टाइप है। चेक हो रहा है या नहीं हो रहा। सी में नहीं होता था। हम्म, सही। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? प्रोलॉग। प्रोलॉग। प्रोलॉग इज़ योर लॉजिक प्रोग्रामिंग। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। दो टाइप की होती हैं एक्चुअली, दो या तीन तीन टाइप की होती हैं, चार टाइप की होती हैं। फंक्शनल, जो कि कवर कर लिया हम लोगों ने, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी। फंक्शनल जो है वो फंक्शन से थ्रू कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रही होती हैं। इट टेक्स नंबर्स एंड गिव्स एन आउटपुट, और इसमें कोई ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होते। इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? सी, जावा, पाइथन, जिसमें हम लोग बता रहे होते हैं कि काम कैसे करना है, हाउ टू अचीव अ सर्टेन टास्क। और लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे प्रोलॉग, उसमें हम लोग बता रहे होते हैं कि क्या करना है अचीव, नॉट हाउ टू अचीव इट, बट क्या करना है अचीव। सही है? इसमें हम लोग रूल्स डिफाइन कर। इम्पेरेटिव हाउ टू डू अ टास्क होती है। हाँ, सही है। लॉजिक प्रोग्रामिंग में हम लोग रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल मैंने दी हुई है और ये एआई में यूज़ होती है। एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि उसमें एक रूल डिफाइन हुआ हुआ है कि जोएन इज़ अ मदर ऑफ जेक। सही है, या इट कुड बी द अदर वे अराउंड, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि जोएन जो है, एक्चुअली जोएन लड़कियों का नाम है तो डेफिनेटली जोएन मदर ही होगी। तो ये रूल बताया हुआ है कि जोएन इज़ अ मदर ऑफ जेक। एक और रूल बताया हुआ है कि वर्ण इज़ अ फादर ऑफ जोएन। तो मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूँ कि वर्ण इज़ अ ग्रैंड फादर ऑफ जेक। ठीक। सही। और ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जेक इज़ अ ग्रैंड सन ऑफ वर्ण, एंड सो ऑन। तो रूल्स एक दफ़ा हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, तो हम लोग इससे कुछ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब या तो बुक खोलो या तो मुझे सुबह तक का टाइम दो, और मैं सुबह ये तक नोट्स बना लूँगा। सो ओके, क्योंकि मैं अभी बुक पढ़ने की दिल नहीं चाह रहा मेरा। तो मैं या तो बुक पढ़ के जो जितनी भी लैंग्वेजेस बाकी हैं, मेरे ख्याल से 7-8 हम्म। बाकी हैं, और इसमें सी, पाइथन, जावा एंड सो ऑन है, तो मैं उनके ऐसे ही नोट्स बना के एक और मीट रख लेंगे, या फिर अभी बुक से ही करना है? पर मैं रियल टाइम पढ़ूंगा अभी, बताओ क्या करना है? नहीं, फिर तुम कर लो, फिर बढ़ा देना। पक्का? हाँ हाँ। ओके। कौन सी वाली बुक है इनमें से? यार पता नहीं, नीचे वाली है शायद। नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाली है शायद। शायद हाँ, ये यही वाली है, है। यही है, यही है। अच्छा, एक सेकंड, कौन सी हो गई हमारे पास? कहाँ तक यहाँ की तक है? हो गई हमारे पास। प्रोग्रामिंग बाउंडेड लॉजिक प्रोलॉग। तो क्या क्या बाकी है? एडा। हिस्ट्री लार्जेस्ट एन एफर्ट। वेट, व्हाट? मैंने एडा का किया नहीं था? मुझे याद तो पड़ा है, मैंने पढ़ा था। नहीं, लेकिन किया हुआ नहीं है। अच्छा, ओके। थोड़ी सिंपल लैंग्वेजेस बाकी है। नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्ली 20-25 मिनट की मीट और होगी, और उसमें कवर हो जाएंगी चीज़ें। हम्म, ओके। 6 लैंग्वेजेस है ना? छः, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हैं। ठीक है, फिर मैं नोट्स बना के बता दूंगा कब मीट होल्ड करनी है, और फिर कर लेंगे तब।